अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। अच्छा जनाब, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ लोशन शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने बहुत ज़्यादा कह लें यूज़ करने के बाद काफ़ी सारे लोशन खरीदे और यूज़ किए, और उसके बाद जो मुझे बहुत अच्छे वाले लोशन लगे हैं ना, वो मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं सारी स्किन टाइप्स कवर करूँगी, मतलब ड्राई वालों के लिए अलग से बताऊँगी, ऑयली वालों को अलग से बताऊंगी, और नॉर्मल वाले जो हैं उनके लिए अलग से बताऊंगी। ठीक है, तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है, स्किप नहीं करनी, क्योंकि आपने डरना नहीं है कि यार वीडियो बहुत लंबी है तो क्या। तो क्योंकि मैं हर स्किन कवर कर रही हूँ इस वीडियो में। और सबसे पहले हमें ये जो है ना गलत फहमी होती है कि हमारी स्किन ऑयली है और हमें कोई लोशन की ज़रूरत नहीं है। तो जी जनाब, आपकी ये सोच बिल्कुल गलत है। कुछ अर्सा पहले मैं भी ये सोचती थी, लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली भी है तो भी मॉइस्चराइज़र यूज़ किया करें, क्योंकि एजिंग साइन जो है वो बहुत जल्दी आ जाते हैं फेस पे, और फिर जो मर्ज़ी कर लो ख़त्म नहीं होते। समटाइम हैंड्स भी हमारे, या मैं पिक्चर अटैच कर रही हूँ, इस तरह की झुर्रियाँ बन जाती हैं और ये ख़त्म नहीं होती। फिर पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, उसके बाद कुछ जाके बेहतर होता है। तो इसलिए आप इतनी मेहनत मशक्क़त करने से पहले ही नहीं बेहतर कि आप लोग पहले ही अपनी स्किन का ख्याल रख लें, ताकि आपकी स्किन पे जो है वो एजिंग साइन बहुत लेट आए और देर से आए और आप हमेशा जवान नज़र आएँ। तो अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगी हुई बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दिया करें, ताकि मैं कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड या मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो शेयर करूँ आपके साथ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो जी जनाब, बातें करते हैं कम और स्टार्ट करते हैं वीडियो। अच्छा जनाब, जो सबसे पहले मैं लोशन आपको दिखाने जा रही हूँ वो है ड्राई स्किन वाला। ठीक है, मतलब ड्राई स्किन को मैं सबसे पहले कवर करूँगी। तो जो सबसे पहला लोशन मैं दिखाऊंगी आप लोगों को वो ये होगा जर्जन्स का लोशन। ठीक है, ये ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, ऑयली स्किन वाले टोटली इसको स्किप कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज भी आती हैं। मेरे पास शिया बटर वाला है, आप अपनी जो है वो स्किन के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। इवन कि अगर आपकी एज जो है वो 30+ है और आपको आपकी एज रिंकल्स के लिए जो है वो एजिंग साइन के लिए लोशन चाहिए, तो इसके अंदर वो भी अवेलेबल है। मुझे इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये लगी थी कि आप अपनी झुर्रियों के लिए अलग से लोशन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पिक्चर भी अटैच कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इनके जो 30+ हैं या 40+ वाले हैं उनके लिए अलग से लोशन है। तो अगर आपकी स्किन पे कोई झुर्रियाँ वगैरह नहीं है तो आप फिर ये यूज़ करेंगे, अगर हैं तो आप लोग फिर ये दूसरे वाले एजिंग साइन वाले यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अच्छा, इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको तकरीबन 560 तक 570 तक मिल सकता है। ठीक है, मिल सकता नहीं, मिल जाएगा। इवन कि आप इसका ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं, दराज से सेम प्राइस में आपको मिल जाएगा मार्केट से, और दराज से 560 तक आपको ये मिल जाएगा। और मैं आपको ये खोल के चेक करवा देती हूँ। अच्छा, मुझे वो लोशन बहुत बुरे लगते हैं जो कि चिप चिप करते रहते हैं, हाथों पे लगाने के बाद भी स्किन में अच्छे से अब्जॉल्व नहीं होते। तो मेरे पास जितने भी लोशन हैं वो सब ऐसे ही हैं, स्किन में फ़ौरन से अब्जॉल्व हो जाएंगे और लगा के आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से जो है ना वो स्किन में अब्जॉल्व हो रहा है, और बहुत ही अच्छा लोशन है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो मैं कहूँगी आप ये ज़रूर यूज़ करें। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, आपने कभी भी जो है ना बॉडी लोशन वो फेस पे यूज़ नहीं करना कभी भी। यहाँ पे अगर कोई है भी फेस वाला लोशन, तो बल्कि हैं काफ़ी सारे फेस वाले लोशन, तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी, लेकिन बॉडी लोशन आपने फेस पे कभी यूज़ नहीं करना, क्योंकि बॉडी की स्किन थोड़ी ज़रा सख्त होती है और फेस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो फिर जब हम बॉडी वाला लोशन फेस पे यूज़ कर लेते हैं तो बहुत सारे दाने निकल आते हैं और मसला हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो आपने बॉडी लोशन को सिर्फ बॉडी पे, और जो फेस लोशन है आप उसको बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं, हाथों पैरों पे भी, और इस तरह से भी। ठीक है, तो ये जर्जन्स लोशन ड्राई स्किन वालों के लिए ज़बरदस्त कमाल का रिजल्ट है इसका, और ये मैं आपको कहूँगी आप ज़रूर बाय करें और ज़रूर ट्राई करें। ठीक है, अच्छा जनाब, तो दूसरे नंबर पे जो मैं आपको लोशन कहूँगी वो है निविया का 48 आवर्स डीप मॉइस्चराइजिंग लोशन। ये बहुत अच्छा लोशन है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, और दूसरी बात ये रीज़नेबल प्राइस में, ये भी आपको तकरीबन मिल जाएगा 520 तक का। ठीक है, और मेरे पास जो है वो एलोवेरा वाला है। ठीक है, तो ये आपकी स्किन को वाकई ही 48 आवर्स तो नहीं, मतलब काफ़ी देर तक, तकरीबन 4-5 घंटे तक जो है ना आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। ठीक है, और अगर रेगुलर आप यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन पे बिल्कुल जो ड्राइनेस वगैरह हर चीज़ हाथों पैरों पे जो हो जाती है वो बिल्कुल टोटली ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत अच्छा लोशन है। ठीक है, दूसरा आपको 250 ml मिल जाता है, एक्सपायरी डेट भी इसकी मेंशन है, आप इसको जो है वो 1 साल के अंदर अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो आजकल विंटर्स चल रही हैं, जैसे जनवरी में मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मैंने ये पर्सनली यूज़ किया है, ये दोनों लोशन यूज़ किए हैं मैंने, जर्जन्स और ये। इनके मुकाबले के मुझे मॉइस्चराइज़र लोशन और कोई नहीं मिले। तो अगर आप को कोई और अच्छा पता हो तो आप वो भी कमेंट्स में बता सकते हैं कि मतलब वो भी अच्छा लोशन है। ठीक है, तो मैं वो भी ज़रूर ट्राई करके आप लोगों के साथ सबके साथ शेयर करूँगी वो। तो इसको भी अप्लाई कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि पता चल जाए
तो मैं थोड़ा सा निकाल रही हूँ ये, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है बहुत ज़्यादा निकल आता है और फिर वो थोड़ा मेस क्रिएट कर लेता है। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे वो पहले वाला था, मतलब फ़ौरन से स्किन में अब्जॉल्व हो जाता है और ड्राइनेस टोटली ख़त्म कर देता है। और सर्दियों में एक्चुअली हाथ इसीलिए काले लगना शुरू हो जाते हैं कि ऊपर ड्राइनेस हो जाती है और हमें लगता है कि पता नहीं काले हो गए और लोशन लगाएंगे तो और काले हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोगों के साथ जितने भी लोशन शेयर कर रही हूँ वो सबके सब वाइटनिंग लोशन है, सब के सब, ठीक है। तो कोई भी ऐसा मैंने लोशन नहीं आपके साथ शेयर करी जो आपको वाइटनिंग ना देता हो, क्योंकि मैं पर्सनली सब यूज़ किए हैं और सब वाइटनिंग देते हैं। तो आप आंखें बंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये दूसरा लोशन हो गया, ये भी काफ़ी अच्छा लोशन था। अब आपको मैं तीसरा लोशन बता देती हूँ। ये सारे जो हैं ये ड्राई स्किन वालों के लिए लोशन मैं बता रही हूँ, ये भी ड्राई स्किन वालों के लिए है। एक्चुअली ये वेजलिन का लोशन, ये मैं रखना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी मैंने रख लिया क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस लोशन को यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों का ये फेवरेट लोशन है, ठीक है। तो ये भी अच्छा लोशन है, अगर आप ट्राई करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे निविया ज़्यादा अच्छा लगा था वेजलिन से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। निविया बहुत अच्छा है और जर्जन्स बहुत अच्छा है। तो अगर तीसरे नंबर पे पूछें तो जैसे मैं थर्ड नंबर पे दिखा रही हूँ, तो ये वाकई थर्ड नंबर पे था। तो ये भी अच्छा है। अच्छा, एक चीज़ और, ये मैंने आपको सिर्फ बॉडी लोशन बताया है, ठीक है। आपने ये लोशन फेस पे नहीं यूज़ करने, ठीक है। जर्जन्स वाला आप फेस पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो निविया और वेजलिन वाला है ये जो है ये वाकई बॉडी लोशन है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये बेबी माइल्ड लोशन मैंने क्यों रखा हुआ है, क्योंकि अक्सर लोगों की स्किन बहुत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। उन पे फेस पे कोई भी लोशन सूट नहीं करता उनको। वो जैसे कोई लोशन लगाते हैं फेस पे उनको पिंपल निकल आते हैं। तो मैं उनको ये कहूँगी कि ये आप बेबी माइल्ड का लोशन यूज़ करें। ये बहुत अच्छा लोशन है, बहुत अच्छा लोशन है। और ये आपको जो है ना मॉइस्चराइज़ तो नहीं करेगा आपकी स्किन को, क्योंकि ड्राई स्किन वालों के लिए मुझे नहीं लगता इतना सूटेबल है। अगर आपकी ऑयली स्किन है या नॉर्मल स्किन है और अगर आप चाहते हैं कि फेस के लिए कोई अच्छा सा मिल जाए, तो मैं उनको ये कहूँगी कि ये 100% आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एक बेबी लोशन है तो आपको किसी भी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और इससे कलर भी काफ़ी ज़्यादा नीट होता है, काफ़ी ज़्यादा साफ़ होता है। इवन कि मुझे जॉनसन, और क्योंकि मैं वाइटनिंग प्रोडक्ट्स बता रही हूँ आपको आज, सारे वाइटनिंग लोशन बता रही हूँ, वो भी बहुत अच्छे हैं, जॉनसन और मदर केयर और दूसरे ब्ला ब्ला। लेकिन वाइटनिंग जो है वो ये बेबी माइल्ड से ही मिलती है, ठीक है। तो अगर आप एक अच्छा सा सेंसिटिव स्किन के लिए, फेस के लिए, ऑयली स्किन वालों को मैं कहूँगी आप बेबी माइल्ड का लोशन ट्राई कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। अच्छा, बेबी माइल्ड की जो प्राइस है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ये तकरीबन आपको 850 तक का मिल जाएगा बेबी माइल्ड का लोशन जो है वाइट वाला। तो अच्छा, इसके बाद ये पता नहीं मैंने यहाँ पे क्यों रखा हुआ है, शायद गलती से आ गया मेकअप रिमूवर। तो इस पर भी मैं इंशाल्लाह सून वीडियो बनाऊँगी, निविया का जो लिक्विड वाला है वो, और इस पर, ठीक है। तो आपने वो भी वीडियो ज़रूर चेक कर लीजिएगा, बल्कि चेक क्या करनी है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो आप तक खुद ही नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा जब मैं आपको मेकअप रिमूवर जितने भी हैं उन सब पे वीडियो बनाऊंगी कि कौन सा आपको बाय करना चाहिए और क्यों ज़रूरी होते हैं वो। अच्छा, अब मैं जितने भी लोशन बताऊंगी ना वो सारे ऑयली स्किन वालों के लिए होंगे, ठीक है। ड्राई स्किन वालों को मैं कवर कर चुकी हूँ, उनके लिए मैंने 3 लोशन बता दिए हैं। अच्छा, बेबी माइल्ड का जो मैंने लोशन बताया है वो भी जो है जनाब ऑयली स्किन वालों के लिए है, क्योंकि वो भी बिल्कुल नॉन ग्रीसी है और बिल्कुल भी जो है वो उस तरह वाला नहीं है कि आप, एक मैंने फेस लोशन बता दिया, ठीक है। बेबी माइल्ड आप फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। और अब जो मैं ये निविया का मेरे हाथ में है ये बॉडी लोशन है, ये आपने फेस पे कतई अप्लाई नहीं करना, वरना हशर नशर हो जाएगा आपके फेस पे, बहुत ज़्यादा पिंपल और एक्नी हो जाएगी। ये सिर्फ बॉडी लोशन है, आपने बॉडी पे ही अप्लाई करना है। और ये वाला जो है टोटली नॉन ग्रीसी है। आप समर्स में भी, जून जुलाई के महीने में भी जनाब ये आप अपने हाथों पाँव पे ऑयली स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल जो है वो मॉइस्चराइज़ नहीं करता आपके फेस को, बिल्कुल नीट करता है आपके हाथों पाँव को। और जैसे आपने वॉश करने अपने हाथ पाँव और आपने हल्का हल्का लगा लेना है, बिल्कुल अच्छे से स्किन में अब्जॉर्व हो जाता है और वाइटनिंग देता है आपकी स्किन को। इससे आपके हाथ पाँव गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे और नीट एंड क्लीन रहते हैं, ठीक है। ऊपर कोई सॉक्स वगैरह बेशक मत पहने, क्योंकि ये इतने अच्छे से अब्जॉर्व हो जाता है। मेरा खुद इसके साथ काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सपीरियंस गुजर चुका है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि जो होते हैं ना ये देखिए मैं इसीलिए कम प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता है जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ, तो मुझे साफ़ करनी पड़ी थी। आप इसकी देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा रनी फॉर्म में है। जो होते हैं मॉइस्चराइज़र लोशन वो जो है वो बहुत ज़्यादा स्किन में कह लें थिक फॉर्म में होते हैं, वो बिल्कुल लिक्विड वाले नहीं होते, क्योंकि ये थिक फॉर्म में नहीं है एक तो, क्योंकि इसलिए ये जो है ना ऑयली स्किन वालों के लिए ज़बरदस्त है। रनी फॉर्म में है और स्किन में अच्छे से अब्जॉर्व हो जाता है और बिल्कुल मॉइस्चराइज भी नहीं करता आपके फेस पे, बल्कि आपके फेस को वाइटनिंग देता है और अच्छे से जो है वो नीट एंड क्लीन करता है, ठीक है। आप ये देख लें मेरे हाथ जो हैं वो ड्राई हो चुके हैं, आप ये देखें
बाकियों ने कितना अच्छा मॉइस्चराइज़ किया था, इसने मेरे हाथों को ड्राई कर दिया। मैं सिर्फ आपको फिंगर्स इसलिए ऊपर लगा के दिखा रही हूँ ताकि आपका माइंड जो है ना वो क्लियर हो सके कि यार ऑयली स्किन वालों के लिए कोई जो लोशन वगैरह है ना वो नहीं हमने यूज़ करना चाहिए। तो ऑयली स्किन वाले जो है ना वो डेफिनेटली इसको ट्राई करें, और फिर आप लोग मुझे दुआएं देंगे कि नहीं यार आप ही ने हमें कोई चीज़ बताई थी और हमारे हाथ पाँव जो है ना वो वाकई गर्मियों में भी साफ़ सुथरे हो गए हैं। बाकी अगर आप इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको मार्केट से 450 तक का मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन बाय करना चाह रहे हैं तो ये आपको दराज से भी सेम प्राइस पे मिल जाएगा जो कि मार्केट में इसकी प्राइस है। लोकल मार्केट्स में ये इजीली अवेलेबल है, ठीक है, आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया। बाकी एक बेबी माइल्ड मैंने ऑयली स्किन वालों को फेस के लिए बताया है, ऑयली स्किन वालों को एक बॉडी लोशन बता दिया। अब ये सेंसिटिव स्किन वालों को मैं बता रही हूँ जिनकी स्किन पे दाने वगैरह हैं, वो ये लोशन यूज़ कर सकते हैं। ये नेक्स्टॉन का स्पॉटलेस वाइटनिंग लोशन है, ठीक है। ये बहुत अच्छा लोशन है क्योंकि इसके अंदर विटामिन B3, और विटामिन B3 जो है वो दानों के लिए जो है वो बहुत ज़बरदस्त होता है और वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है। जितनी भी वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं उसमें विटामिन B3 ज़रूर ऐड किया जाता है। कोई भी वाइटनिंग प्रोडक्ट जो है ना वो विटामिन B3 के बगैर बनती ही नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत परफेक्ट है अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, दाने हैं आपकी स्किन पे और आपको लगता है कि हमें लोशन लगाना चाहिए लेकिन आपको समझ नहीं आती यार कौन सा लगाएं, तो उनके लिए ये परफेक्ट है। इवन के विंटर्स में ये हाथों पाँव के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। मेरे तो इसने मैजिक का काम किया है, इसलिए मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई है। यहाँ पर मैं पिक्चर भी अटैच कर रही हूँ, आप ये वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी डाल दूँगी और आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं कितना ज़्यादा जो है ना इसको लोशन को यूज़ किया और मुझे कितने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको अप्लाई करके भी दिखा देती हूँ। थैंक गॉड थोड़ा निकला है। पहले वाले लोशन ने बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट कर दिया था और मुझे सारा फिर साफ़ करना पड़ा था। तो अच्छा मैं इसको लगा के दिखा देती हूँ। और ये हल्की सी वाइट कास्ट भी छोड़ता है और ये स्किन में बहुत अच्छे से अब्जॉल्व हो जाता है। जिनकी भी स्किन ऑयली है या जिनकी स्किन पे दाने हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है। इवन कि ड्राई स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लोशन है ये, फेस के लिए परफेक्ट लोशन है ये। अच्छा अगर आपने किसी भी और प्रोडक्ट का रिव्यू जानना हो या आपको कोई भी क्वेश्चन हो कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट्स में बोल सकते हैं। मैं डेफिनेटली हर एक कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ और उसको देखती भी हूँ, पढ़ती भी हूँ। और वो जो भी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहता है या कोई भी मेकअप से रिलेटेड कुछ भी कोई क्वेश्चन होता है तो मैं हर एक को रिप्लाई देती हूँ, ठीक है। और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं कि हमें इस प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए या कोई मेकअप से कोई ट्यूटोरियल चाहिए मेकअप का या कुछ भी, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बता दीजिएगा, तो मैं वो इंशाल्लाह ज़रूर पूरा करूँगी। तो आप ये देख सकते हैं कि इसने वाइट कास्ट भी छोड़ा है, ठीक है। आप दोनों हाथों में फ़र्क भी देख सकते हैं। तो एक हाथ जो है वाइट हो गया है, ठीक है, और दूसरा मतलब पता चल रहा है हल्की सी वाइट कास्ट छोड़ता है और फिर उस थोड़े टाइम के बाद अब्जॉल्व हो जाता है बिल्कुल। और स्किन को फेयरनेस देता है टाइम टू टाइम। अगर आप डेली हाथ धो के और इस लोशन को अप्लाई करते हो दिन में 3 से 4 बार तो आपके हाथ बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाते हैं। मैंने खुद इसको आजमाया हुआ है, ठीक है, सर्दियों में, विंटर्स में, तो इसलिए मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाई थी। आप वो भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका मैंने पहले भी बताया कि लिंक मैं डाल दूँगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट लोशन की तरफ। अच्छा जनाब, जो नेक्स्ट मेरे हाथ में है वो भी नेक्स्टॉन का सन ब्लॉक वाइटनिंग लोशन। ये बहुत अच्छा लोशन है, बहुत अच्छा लोशन है। मैंने गर्मियों में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, ठीक है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात आपको SPF 50 मिल जाता है और जितने भी महंगे महंगे मॉइस्चराइज़र बोल रही हूँ, लोशन होते हैं उनके ही अंदर SPF होता है। दूसरा इसमें UV प्रोटेक्शन है जो कि आपको सूरज की तेज़ शुआओं से बचा के रखता है। इसको आप मेकअप करने से पहले अप्लाई कर लें और बहुत अच्छी चीज़ है। और जैसे आप स्किन में लगाते हैं अब्जॉल्व हो जाता है। और प्राइस चेक करें आप, 175 रुपीज़, ठीक है। इतना इतना सस्ता लोशन है और इतना अच्छा इसका काम है, मतलब मैं खुद हैरान थी कि यार इतनी कम प्राइस में इतना अच्छा लोशन मिल रहा है, ठीक है। बाकी जो है मैं आपको अप्लाई करके भी दिखा देती हूँ। ये बिल्कुल जैसे मैंने आपको पहले निविया का बॉडी लोशन बताया ना, ये बिल्कुल सेम वैसा ही है। ये भी फेस के लिए है, आप इसको फेस पे अप्लाई कर सकते हैं इस लोशन को, ठीक है। तो हेयर फेस पे तो हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करते रहते हैं लेकिन हम लोग हाथों पाँव को इग्नोर कर देते हैं। तो मैं अप्लाई करके आपको दिखा रही हूँ। अभी आप देखेंगे कि स्किन में बिल्कुल सही से अब्जॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और स्किन को अब मैं आप फिंगर्स ऊपर से रब करके आपको दिखाती हूँ कि ये देखें इसने ड्राई कर दिया है स्किन को। तो मतलब ये ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। समर में आप जब भी घर से बाहर जा रहे हैं तो आप ये अपने हाथों पैरों पर लगा के जाएँ। आपके हाथ पाँव जो है सूरज की तेज़ छाँव से महफूज रहेंगे। 50 इसके अंदर SPF है। ये दोनों ही लोशन बहुत अच्छे हैं। आप विंटर्स में अगर यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप पिंक वाला यूज़ कर लें, समर में यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप येलो वाला यूज़ कर लें।
अच्छा, ये जो मैं अब लास्ट लोशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये है यास लोशन, ठीक है, इसका नाम है। आई होप मैं सही से नाम ले रही हूँ। अगर नहीं भी ले रही तो फिर भी माजरत इसके लिए। अच्छा, ये मुझे बहुत ही चीप प्राइस पे मिला था। इसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 95 रुपीज़, ठीक है, मतलब पूरे 100 में भी आपको नहीं मिलता। और इसके ऊपर लिखा हुआ है मॉइस्चराइजिंग लोशन, लेकिन ये मॉइस्चराइजिंग लोशन है नहीं है, ये ऑयली स्किन वालों के लिए ही अच्छा है। ऑयली स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये बॉडी लोशन है, ये आपने फेस पे यूज़ नहीं करना, ठीक है। और ये भी मैं अप्लाई करके आपको दिखा देती हूँ। तो मुझे ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये अच्छा, इतना अच्छा लोशन निकलेगा। तो मैं बस ले आई थी, जब मैंने बहुत सारे लोशन बाय किए तो मैं ये भी ले आई थी, लेकिन मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ, अंदर मैंने ऐड किया है लिस्ट के अंदर, लेकिन कि ये अच्छा लोशन है, ठीक है। तो ये देखें, ये भी स्किन में अच्छे से अब्जॉल्व हो जाता है और हल्का सा मॉइस्चराइज करता है, ये हल्का सा। तो मतलब शदीद गर्मियों में आप अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, विंटर्स में ऑयली स्किन वालों के लिए ये अच्छा है। तो जी जनाब, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी मुझे इस वीडियो को बनाने में। ज़ाहिर मार्केट से इतने सारे लोशन बाय किए और फिर उनको हर स्किन पे टेस्ट किया, चेक किया, और फिर उनमें से लोशन सेलेक्ट किए और फिर आप लोगों के साथ शेयर किए कि हर स्किन के ऊपर कौन सा लोशन जो है वो अच्छा रहेगा। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था और बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी इस वीडियो को बनाने में। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। टिल द न्यू वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।